हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट तो कल आ ही चुका है और आप में से बहुत सारे लोग जो है पास हो चुके हैं। बट जो कुछ लोग नहीं पास हो पाए हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल देखा भी होगा, समझ चुके होंगे कि कम नंबर है फिर भी आप पास माने जाएंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सीटेट के अकॉर्डिंग तो आप फेल हैं बट फिर भी आप दूसरे स्टेट में पास हैं। और कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका आप फॉर्म भर सकते हो और आपको नौकरी भी मिल सकती है। तो प्लीज ये पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, आप सीटेट पास हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप कहीं पर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट जिनके मार्क्स कम है वो ज्यादा परेशान है। और कल से मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मेरा इतना मार्क्स है, क्या हम कहाँ कहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो आनी चाहिए डिटेल में, जिससे कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, मान लीजिए आप फेल हैं सीटेट के अकॉर्डिंग बट फिर भी आप एग्जाम दे सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको अच्छे से यूज करना चाहिए। और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है उसकी तैयारी इस बार और भी अच्छे से होने वाली है। एंड थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी सोशल साइंस के नोट्स को अप्रिसिएट किया है। सोशल साइंस के नोट्स को मैंने काफी पहले ही जो है अपडेट भी कर दिया है, सो दैट आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो। जो लोग भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आप ये मत सोचो कि रुको 26 जनवरी निकल जाए, मकर संक्रांति निकल जाए। आपको आज से अभी से पढ़नी है और अपनी गलतियों पे काम करना है कि आखिर में इस बार क्यों नहीं हो पाया, उस रीजन को फाइंड आउट करना है। एंड नोट्स आपके पास होना चाहिए, इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेक्स्ट बुक तो आप जानते ही होंगे जहां पे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट मिलता है। बट अब इसको अपग्रेड करके पास प्रो मैक्स कर दिया गया है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर बेटर प्रैक्टिस। एंड यहाँ पर आपको समाधान एआई मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पर उसको लिखोगे, तुरंत एआई के द्वारा आपके पास यहाँ पर कुछ ही सेकंड में पूरा डिटेल में सोल्यूशन आ जाएगा। एंड यहाँ पर मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो यहाँ पर आपको स्टडी नोट भी मिलेगा। ये सारी फैसिलिटी मिलेगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप ये लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना, सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड जीके कोड यूज कर लोगे ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 12% ऑफ है, 1055 में मिल जाएगा आराम से। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ये टेक्स्ट बुक का अपग्रेड वर्जन है, पास प्रो मैक्स। और हर समस्या का समाधान है यहाँ पर। डाउट के लिए आपका समाधान एआई है, प्रैक्टिस के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यूज हैं, रिवीजन के लिए स्टडी नोट्स हैं। तो याद रखिए 1055 में आप ले सकते हो, बट जीके से कोड यूज करना, नहीं तो महंगा पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर हम इन जनरल वे में बात करें, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल, तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स हैं तो आप पास हो, ठीक है। अब मेरे पास आपको बार बार अपने रिजल्ट्स भेजने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि देखिए क्या हम पास हैं या नहीं है। तो 90 है, मेल फीमेल, आप किसी भी स्टेट का फॉर्म आराम से भर सकते हो। 90 प्लस है तो अच्छी ही बात है, बट इसमें क्वालिफाई देखा जाता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। प्लस ये लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है आपके इस मार्कशीट की। इट मींस कि अगर आप पास हो चुके हो इस बार, तो आपको दोबारा से सीटेट देने की जरूरत नहीं है। अब ये लाइफ टाइम कोई भी एग्जाम हो, हाँ ये जरूर है कि इसमें एज क्राइटेरिया अगर आप उस चीज को फुलफिल कर रहे होंगे तो आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। वैसे सीटेट बाकी के जो टेट के मार्कशीट है वो भी लाइफ टाइम वैलिड है। ओबीसी, एससी, एसटी अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आपके 82 नंबर है सीटेट में, तो आप पास माने जाओगे, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि देखिए, पास तो माने जाओगे सीटेट के अकॉर्डिंग ओबीसी, एससी, एसटी, बट फॉर एग्जाम्पल आपको अदर स्टेट का फॉर्म भरना है, जैसे कि आपका D++ हो गया, ठीक है, आपका जो है बीपीएससी हो गया, या फिर कोई भी और दूसरे एग्जाम्स, केवीएस को छोड़ के, क्योंकि केवीएस आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो इसमें आपका आराम से 82 नंबर माना जाएगा। बट बीपीएससी में, D++ में, यहाँ पर जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, इनको भी 90 ही मार्क्स चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो मान लीजिए आप पास तो माने जाएंगे ओबीसी, एससी, एसटी 42 पे, बट आपकी स्टेट का कोई फॉर्म निकलता है या फिर केवीएस निकलता है तो ही अप्लाई कर पाओगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एटलीस्ट आपके पास 90 मार्क्स तो होने चाहिए, सो दैट दूसरे स्टेट का भी आप फॉर्म भर पाओ। क्योंकि वैसे भी इस समय कोई नौकरी वाले एग्जाम तो आते ही नहीं है, एक बीपीएससी इकलौता है जिसमें भी अदर स्टेट को 90 चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैंने आपको जनरल वे में बताया है कि सीटेट के अकॉर्डिंग आप पास हो, मतलब जनरल 90, ओबीसी, एससी, एसटी 82 नंबर। अब यहाँ पर जो है हमें देखना है कि आपके कम नंबर हैं, आप कह रहे हो कि हम फेल हो चुके हैं, हमारे इतने मार्क्स हैं, अब हमको दोबारा से एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो भले से आप सीटेट के अकॉर्डिंग फेल हैं, बट यहाँ पर आप पास माने जाओगे, और वो है आपका बिहार, ठीक है। बट यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही मैसेज मेरे पास आ रहा है। तो देखिए, कम नंबर है फिर भी आप पास माने जाओगे बिहार में, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ही।
देखिए जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि जनरल से अगर आप बिलोंग करते हो मेल फीमेल तो आपको 90 मार्क्स चाहिए सीटेट के अकॉर्डिंग, बट बिहार में जो जनरल फीमेल है उनको छूट मिलती है। भले से आप सीटेट का आपका जो मार्कशीट आएगा उसमें फेल लिखा रहेगा कि आप क्वालिफाई नहीं है जनरल फीमेल, बट बिहार में आप फिर भी पास हैं। अगर आप जनरल फीमेल हैं और 82 मार्क्स आपका आया है इस बार सीटेट दिसंबर में तो आप पास माने जाओगे और आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हो। बीपीएससी में हर एक लेवल पे, जैसे कि मान लीजिए आप 1 to 5 हो गया, ठीक है, आप 6 to 8 हो गए, 9 से 10, 11 से 12, जहां पर भी सीटेट की मांग होती है। वैसे तो प्राइमरी में और जूनियर में ही होता है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब आप सोचिए ये 82 नंबर पे दूसरे स्टेट की जो फीमेल होंगी जनरल वाली वो तो फेल होंगी, बट जो बिहार की जनरल फीमेल है वो पास है, और यही थोड़ा जो छूट मिलता है आप इसका फायदा उठाकर बीपीएससी में टीचर बन सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा छूट मिल जाता है अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं। PH जो विकलांग वाले हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए 75 मार्क्स। अब आप सोचो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 75 मार्क्स होगा, वो फेल होंगे, ठीक है, दूसरे स्टेट में, बट बिहार में SC ST PH मेल फीमेल दोनों 75 नंबर पे ही पास है। तो यहाँ पर भी आप बीपीएससी वाला जो एग्जाम है उसको दे सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि किस तरीके से सीटेट के अकॉर्डिंग ओबीसी SC ST 82 नंबर पे पास है, और यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया ही चेंज हो गया। बट ये सिर्फ और सिर्फ जो बिहार के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, सिर्फ उनके लिए ही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 75 नंबर तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों का आया होगा जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है, बट जो बिहार से बिलोंग करते होंगे वो आराम से बीपीएससी दे सकते हैं। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 82 प्लस, देखिए जनरल फीमेल, मेल नहीं, मेल को तो 90 ही चाहिए, जनरल फीमेल अगर आपके 82 है, 83 है, 84 है, 85 है, 82 प्लस कितने भी मार्क्स हो आप आराम से दे सकते हो। SC ST PH 75 प्लस 76 77, क्योंकि इस तरीके के भी मैसेज आ रहे हैं कि हमारा 78 है, हम बिहार से हैं, क्या हम दे सकते हैं? जी हाँ, ये सारे डाउट्स क्लियर हुए। बट वही है ना कि अदर स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST हो, OBC हो, आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आपको यहाँ पर 90 ही मार्क्स चाहिए बीपीएससी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इकलौता एक ऐसा सरकारी नौकरी वाला जो एग्जाम है जो कि बिहार में हो रहा है बीपीएससी, उसमें सीटेट में कम नंबर होने पे भी पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है सिलेक्शन लिया है, इतने ही कम नंबर पे उनके सीटेट में मार्क्स आए थे, बट वो बीपीएससी में आज टीचर हैं। जो TRA आप 2 देखिए, TRA 1 देखिए, TRA 3 में भी सिलेक्शन हुआ है। बट हाँ, अदर स्टेट वाले अगर आप सीटेट में आपके 90 मार्क्स हैं तो प्लीज इसमें कुछ गलत मत करना, गलती मत करना, मतलब फर्जीवाड़ा, क्योंकि ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जिनके कम नंबर थे, अदर स्टेट के थे, वो नौकरी कर रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बट देखिए एक चीज तो है कि अगर मान लीजिए कोई बिहार का स्टूडेंट है, चाहे वो जनरल फीमेल का है, SC ST PH सीटेट वाले हैं, अगर उनका KVS का मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है तो वो KVS का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको जनरल फीमेल को चाहिए 90 और PH OBC SC ST को चाहिए 82। तो अगर आपका बस ड्रीम ये है कि आपको एक ही नौकरी चाहिए बीपीएससी बिहार में, तो फिर आप आराम से इस बेस पे तैयारी कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई हमको KVS भी देना है, हमको D++ भी देना है, और यूपी के जितने भी अभ्यर्थी हैं सुपर टेट वाले, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप दोबारा से लग जाओ नेक्स्ट सीटेट में, एटलीस्ट आप 90 प्लस स्कोर करके आओ, सो दैट कहीं से भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप आराम से दे पाओ। अच्छा, इस बार भी जिनका नहीं हो पाया, मैंने आपको कल भी बोला था कि सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैंने खुद रिप्लाई किया है कि आप देखिए कि आपकी क्या गलती थी, कहीं कुछ कंफ्यूजन से ऑप्शंस गलत हो गए हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके जो सीरीज है वो बिगड़ गया है उस वजह से, या फिर कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ा ही नहीं था, आपके रिवीजन में कुछ कमी रह गई हो, तो अपनी गलतियों को फाइंड आउट करो। 1 से 2 दिन में क्वेश्चन पेपर आराम से लेकर देन आप अपनी आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। प्लीज आप ये मत सोचना कि हमको 26 जनवरी, हम अपना टाइम एकदम फिक्स करते हैं ना कि 26 जनवरी के बाद तैयारी करेंगे, मकर संक्रांति के बाद करेंगे, ये गलती भी मत करो। आज से अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। और जो इसके बीच में मैंने जो टेक्स्ट बुक वाली जो वीडियो अपलोड की थी उसे आपने देख ही लिया होगा, उसमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो हर एक एग्जाम के लिए है। प्लस मैं तो यहाँ पर अपने चैनल पे फ्री में तैयारी कराने ही वाली हूँ। सोशल साइंस की फ्री में तैयारी आपकी होगी, बाकी इस बार मैंने सोचा है अदर्स सब्जेक्ट की भी करते हैं, थ्योरी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस चैनल पे। और सोशल साइंस का नोट्स, क्योंकि देखिए सोशल साइंस जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और चीज़ें बहुत डिटेल में पूछी गई हैं इस बार भी, तो अगर आप अभी से नोट्स लेकर प्रॉपर अच्छे से तैयारी करोगे और सोशल साइंस में अगर आपका 55 प्लस मार्क्स आते हैं या फिर 50 भी आते हैं ना, आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि बाकी के 50 तो आप दूसरे सब्जेक्ट से लेकर आ ही सकते हैं।
तो इसीलिए आप सभी के लिए नोट्स बनाया गया है। हर दिन 100 से 200 स्टूडेंट्स नोट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। एंड क्लासेस हमारी मकर संक्रांति के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिनके नंबर कम है, जो फेल हो चुके हैं सीटेट के अकॉर्डिंग, वो बिहार में पास हैं और वो बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। ये चीजें सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अदर स्टेट वाले 90 नंबर में ही देंगे और बिहार में अभी तक कोई डोमिसाइल नहीं है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।